हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बहुत मजे में होंगे। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एकदम सही और बेस्ट प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ना इतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारी पूरी फैकल्टी ना आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने में लगी हुई है। आपको सिंपल सा करना क्या है, अपनी नोटबुक उठानी है और बस अपने नोट्स बनाने लग जाने हैं, है ना। यही सोच रहे थे कि मैं ऐसा बोलूंगी। चलिए, अब ना करियर क्रैक हब के होते हुए आपकी ये टेंशन भी खत्म कि नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम आपको पीडीएफ दे देंगे। सिर्फ आपकी छोटी सी मेहनत होगी, लेकिन वो बहुत बार करनी पड़ेगी, इसलिए उसको बड़ा काउंट कर सकते हैं। और वो ये कि सिर्फ आपको पढ़ना है और एफर्ट्स देने हैं अपने सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन होने के बाद में मिठाई का डब्बा वो मेरे घर पे आप लोग पहुंचा दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। गाइज, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। बायोलॉजी में आज जो बच्चा हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पोषण तत्व। मतलब कि हम पोषण पढ़ेंगे, पोषक तत्व क्या होते हैं। जैसे हमारे शरीर बहुत सारी चीजें खाता पीता रहता है ना, तो क्या सारी चीजें सही सही खा रहे हैं, या फिर कुछ किसी चीज की कमी रह जाती है। अब खाते आप पूरा दिन होंगे, फिर भी आपकी बॉडी में कैसे कुछ विटामिन की कमी रह जाती है, कैसे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ये सब चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या जो हम खा रहे हैं वो सही है, और जो हम खा रहे हैं उसकी सही क्वांटिटी है, या फिर जो खा रहे हैं उसमें हमें चेंज करना चाहिए। बिना देरी के आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। देखिए, अगर आपको भी ऐसे इन भाई साहब की तरह ऐसे हष्ट पुष्ट बनना है, ऐसे बाइसेप्स बनाने हैं, तो आपको हेल्दी हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बहुत सही सा एक डबल लेयर चीज पिज्जा खा रहे हैं आप, और सही से बर्गर खा रहे हैं, मतलब डीप फ्राई वाले बर्गर खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ऐसे बाइसेप्स नहीं बनेंगे। आपकी बॉडी में जो फैट आएगा ना, उसको हम चर्बी बोलते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपको ऐसे बनना है ना, एकदम ये मस्कुलर बॉडी आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको अच्छा सा हेल्दी हेल्दी फूड खाना पड़ेगा। हेल्दी फूड का क्या मतलब है? जो ऐसा फूड जो ज्यादा ना ऑयली हो, ना ज्यादा जिसमें शुगर हो, ना जिसमें ज्यादा सॉल्ट हो। मीन्स कि इन चीजों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी और हेल्थ पे आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। तो आज का जो लेक्चर है वो भी कुछ ऐसा सही है। तो देखिए, टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। बचपन से पढ़ते आएंगे कि मैम दूध पीना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आज उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। पोषण यानी कि जो भी चीज आप खाते हैं, उसे हमारी बॉडी एनर्जी की फॉर्म में क्या करती है, यूज करती है। मतलब कि कोई भी चीज अगर आपके शरीर में जा रही है, तो उसे हमारी बॉडी ना न्यूट्रिशन जो है, जैसे हम काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने पूरा दिन, आपके घर वालों ने आपको दिवाली की सफाई में घसीटा होगा, ठीक। आपने कुछ खाया नहीं होगा ना, तो आपके शरीर में जान नहीं आई होगी कि हम कुछ काम कर सके। लेकिन अगर उस सिचुएशन में आपको काम करने का मौका मिले, तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब आपको खाना मिलेगा, खाना मिलते ही आपकी बॉडी में क्या आएगी, एनर्जी आएगी, और आप फिर से ना काम करने के लिए दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएंगे। इतना आपको समझ में आया? तो यही चीज है, हमारा जो टॉपिक है क्या कहता है न्यूट्रिशन, कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और उस फूड को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए? जो भी आप खाना खाते हैं, उससे या तो आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, मतलब कि आप बढ़ रहे हैं, या आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, या फिर उस चीज का, उस खाने का, उस एनर्जी का हमारा शरीर यूज कर रहा है रिपेयरिंग में। मतलब कि जैसे आपको कई बार छोटी मोटी बीमारी हो जाए, जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, और आप अपने आप ही ठीक हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम कुल मिला के ठीक काम कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये फूड की वजह से होती है। और फूड में भी क्या, हम जो अच्छा खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिशन, जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं, जैसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, जैसे हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, लिपिड्स की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, तो ये सब चीजें हमें किससे मिलती है? खाने से मिलती है। अच्छा खाना खाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम जो है ना, वो हमें नहीं आएंगी। कुछ केसेस में आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे आपके आसपास के ऐसे लोग होंगे जिनको डॉक्टर के पास जल्दी से जाने की जरूरत नहीं होती। पहली बात तो जल्दी से कोई बीमारी लगती नहीं है, और इन केस अगर कोई बीमारी लग भी जाए ना, तो वो यूं चुटकियों में ठीक हो जाती है। तो कैसे हो रही है? क्योंकि उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम सही से काम कर रहा है। समझे इतना? तो यहाँ पे क्या है, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं, तो आपकी बॉडी के ये जो फंक्शंस है ना, जो मैंने अभी बोले, वो सब क्या है, काफी सही तरीके से प्रॉपरली क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे, प्रॉपरली काम करेंगे। और आपको डॉक्टर के पास कम से कम जाने की जरूरत पड़ेगी। जितना कम डॉक्टर के पास जाएंगे, उतना बढ़िया आपका मूड रहेगा, उतनी ज्यादा आपकी पॉकेट फले फूलेगी। समझे कि नहीं? जाके डॉक्टर को पूछ के आएंगे, उससे बढ़िया तो यही है कि उस इन्वेस्टमेंट से कुछ अच्छा सा आप खाएं, जिससे आप एकदम फिट एंड फाइन रहे। ओके, तो ये एक सोशल मैसेज भी था, मैंने सोचा दे दूं आप लोगों को एक आधा बीच में सोशल मैसेज भी। देखिए, अब मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि पोषण आपको किस चीज से मिल रहा है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे आपको ना फ्रूट्स खाने चाहिए, यानी कि सीजनल फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। इसके अलावा आप वेजीज खा सकते हैं। ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब क्या, मोटा अनाज। जैसे आप बाजरे की रोटी खाते होंगे, गेहूं की रोटी खाते होंगे, जौ का आटा यूज करते होंगे, राइस का आटा यूज करते होंगे, अलग अलग टाइप का जो मोटा वाला अनाज होता है ना, वो भी हमें हमारी डाइट में क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत उतनी ही है, जितनी आपकी बॉडी में विटामिन की इंपॉर्टेंस होती है। समझे इतना?
आई एम सो सॉरी ऐसा लग रहा है मुझे कि उम्र के सिम्पटम्स मेरे शरीर में दिखने लग गए हैं, खांसी हो गई अभी, है ना? लेकिन डेडिकेशन देखिए, आपके लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको भी ना अपने सारे एक्सक्यूज़ेज़ और बहाने साइड में रख के पढ़ाई करनी है। तो अब आगे देखिए, इसके साथ-साथ में आपको ना अपने बॉडी की ये जो न्यूट्रिशनल नीड्स है ना, इनको फुलफिल किसके थ्रू कर सकता है? खाने के थ्रू। अब खाने में कैसा आएगा? वो चीज़ होती है हमारी बैलेंस डाइट। मतलब हमारे शरीर को इतने सारे जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है, उनकी पूर्ति एक बैलेंस डाइट से होगी। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, इसमें आता है हमारे पास में बैलेंस डाइट, जिसको कि हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो एक चीज आपको समझनी है कि जो बैलेंस डाइट है ना, वो राइट प्रोपोर्शन में हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही है? कार्बोहाइड्रेट। जरूरत है आपके शरीर को इसकी, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड किया। उसके साथ साथ में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। फैट्स भी, अच्छा मैम आपने तो स्टार्टिंग में फैट्स मना किए थे कि चर्बी नहीं चाहिए, अब यहाँ पे फैट कैसा? तो मेरे भोले बच्चों, यहाँ पे जो फैट की बात मैं कर रही हूँ ना, वो फैट है गुड फैट। जैसे आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत घी ऑयल की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब हम उसको एक्सेस में इनटेक करने लग जाते हैं ना, जरूरत से ज्यादा, और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, वो कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है, तो वो धीरे 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 चर्बी की फॉर्म में क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी, आप ऑयल घी शुगर वगैरह इनटेक कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ में आप फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो कैलोरीज बर्न हो रही है, उससे आपकी बॉडी में क्या बन रही है? फिटनेस बन रही है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? जो शरीर की दैनिक पोषण आवश्यकताओं को क्या करे? पूरा करे, और वो भी एक सही अनुपात में, सही रेशो में। मीन्स कि ना ज्यादा विटामिन हमारे शरीर में चले गए, ना ज्यादा प्रोटीन हमारे शरीर में गया, ना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट गया, और ना किसी और चीज की लैकनेस हुई। जैसे कि मानिए, मैंने आपको बोला कि आपको ना ग्रेन खाना चाहिए, आपको अनाज खाना चाहिए, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। आपने मेरी इस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि दिन में ना 15-20 रोटियां लपेट गए। अब सोचिए, आपने, आपका पेट तो भर गया, लेकिन क्या आपको आपके सारे पोषक तत्व मिले? नहीं मिले। अब उन 15-20 रोटियों की जगह आपने रोटी का जो नंबर है वो कम कर दिया, सपोज 4 या 5 रोटी पे आप लिमिटेड रह गए पूरे दिन में, और उसके साथ में आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं, वेजीज भी खा रहे हैं, और दूध, दही, ये सब चीजें भी ले रहे हैं। तो ये क्या है? आपने हर चीज खाई, जिस चीज से आपकी बॉडी की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। तो इस तरीके का खाना जब आपके बॉडी में जा रहा है ना, जैसे हमारे यहाँ पे मिली-जुली सरकार है, ऐसे जो मिला-जुला खाना आपकी बॉडी में जा रहा है, तो इसका मतलब कि आपको क्या मिल रहा है? बैलेंस डाइट जा रही है आपके शरीर में, और उससे आपको आपकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है ना, वो आपके शरीर में जा रही है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैलेंस डाइट का मतलब हो गया वो आहार, वो पोषण जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो वो सब चीजें आप अपनी डाइट में क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस चीज को ना एग्जांपल से समझते हैं। साइंटिफिक टर्म ज्यादा हो जाती है तो चीजें बाउंस मार जाती होंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि जिसमें फ्रूट्स हो, वेजीज हो, होल ग्रेन हो, लीन प्रोटीन हो, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो। अब डेयरी प्रोडक्ट्स लिखने के बाद ना, ये मेरे जैसों के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि जैसे कुछ होता है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध है, चीज है, बटर है, मक्खन है, आपको जरूरी नहीं आपको ये सारी चीजें पसंद हो, कुछ चीजें आपको पसंद होगी, तो आपके पास क्या आता है? ऑप्शन आते हैं। ओके, जैसे हम विटामिन की बात करते हैं, तो एक सोर्स है ना विटामिन का, लाइक ए विटामिन है, बी विटामिन है, तो आपको ना इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके लिए मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब मानिए आपको वो चीज नहीं पसंद, तो आप दूसरी चीज खा सकते हैं। मानते हैं ये चीज? सेम ऐसे ही आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, सपोज आप नॉन वेज नहीं खाते, तो किसने कहा है कि आप फिश ही खाएंगे तभी आपको प्रोटीन मिलेगा? आप दूध भी ले सकते हैं, आप सोयाबीन का भी यूज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप पीनट्स का यूज भी कर सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट ऑलमोन्स को नहीं अफोर्ड कर पा रही है। तो यहाँ पे क्या है? हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं कि हमें अपनी डाइट को कैसे बैलेंस रखना है। इतना आपको समझना है कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होगा? संतुलित आहार, जो कि एक फिक्स अनुपात में, एक फिक्स रेशो में हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। आगे इसको समझिए, आपको क्या चीज देखनी है। यहाँ पे बैलेंस डाइट का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। आगे देखिए, ये खूबसूरत सा डायग्राम आप लोगों के लिए है। कौन कहता है एनसीईआरटी के बाद में कलर्स ही नहीं होते जिंदगी में? कौन कहता है कॉलेज लाइफ एकदम बोरिंग होती है? देखिए, स्लाइड देख रहे हैं कितनी खतरनाक कलरिंग करी हुई है। इतने रंग जिंदगी में नहीं होंगे आपके जितने मैंने इस स्लाइड में डाले हैं। और इसका एडवांटेज पता है क्या है? आपको पढ़ने में मजा आएगा, और एग्जाम टाइम तक आपको चीजें दिमाग में रहेंगी। ये जैसे ना मूवीज हम देखने जाते हैं, डायलॉग कुछ कुछ याद रहते हैं, लेकिन पूरी सीन याद रहता है कब कौन सा सीन हुआ। तो जो ऐसे पिक्चर्स है ना, वो याद रहती है। इसीलिए ये स्लाइड मैंने ऐसे ऐड करी है जहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं कि आपका थोड़ा पढ़ने का मन करे, थोड़ा उद्धार हो जाएगा आपकी बुक्स का और आपके घर वालों का। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या है? बैलेंस डाइट है। अब इसमें आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इस स्लाइड के अंदर आपके पास में नॉन वेज भी है, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं, और आपके पास में वेजीज भी है, प्लांट्स वगैरह, हर्ब्स भी हैं। तो आपकी जो चॉइस है ना, आप वो चीज खा सकते हैं।
इसमें कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको वही चीज़ खानी है। तो आपको बॉडी में अगर प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड्स की, विटामिन्स की, फैट की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफिल करने के लिए मेरे भोले बच्चों आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेनी है। आपकी जो-जो चॉइस है ना, जो खाना आपको पसंद है, आप वो अपनी डाइट में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं विद वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि आपकी बॉडी में बैलेंस डाइट जाने से ये बेनिफिट होता है कि बॉडी ना प्रॉपर ग्रोथ करती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती शरीर में और बॉडी में जो सिम्पटम्स है ना, वो भी नहीं आएँगे फिर जब कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अब मैंने शुरू में आपको एक भाई साहब दिखाए थे, अब एक बहन जी दिखा रही हूँ। अगर आपको इनकी तरह भी बनना है, योगा वगैरह करते हैं, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, कहाँ टाइम है, बुक से फुर्सत नहीं है, हम दिन रात एक करके सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ऐसी बातें मजाक में ही सही लगती है, सीरियस आप भी नहीं हो और इस बात को लेके मैं भी सीरियस बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मतलब एकदम फिट एंड फाइन रहना है, कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर, कोई झंझट कुछ नहीं, बस ज़िंदगी में सुकून चाहिए, तो आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। उसके पीछे की वजह मैं काफ़ी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, लेकिन और थोड़ा-सा बता देती हूँ कि क्या आपको फ़ायदा हो जाएगा बैलेंस डाइट से। ये जो स्लाइड है ना आपको यहाँ पे साइड में जो दिखा है, ये यहाँ पे बता रहा है कि बैलेंस डाइट के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या-क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस डाइट का ना बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट आता है कि हेल्प करता है वेट कंट्रोल। जैसे कि रैपिडली आपका वेट अगर ग्रोथ कर रहा है ना, नहीं होगा, ठीक है? आपका वेट एकदम से बढ़ रहा है और आप एकदम हिप्पो बनते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपका जो वेट है ना, वो कंट्रोल में रहेगा। आपकी फिजिक के अकॉर्डिंग आपका वेट बढ़ेगा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी आप करते हैं तो एकदम फिट आप दिखेंगे, ठीक है? ये फिट नहीं था, फिट ऐसे आप दिखेंगे। तो आप फिट ही रहना चाहते हैं, फैट में कन्वर्ट नहीं होना चाहते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज ये है कि ये इलनेस से प्रिवेंट करता है। मतलब कि अगर आपके शरीर में संतुलित आहार जा रहा है, तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप बीमारियों से बचे रहेंगे। कौन चाहता है डॉक्टर के पास जाके इंजेक्शन लगवाना? कौन चाहता है वो कड़वी-कड़वी मल्टी कलर की दवाइयाँ लेना? नहीं चाहते ना, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? संतुलित आहार लेना पड़ेगा कि आपके शरीर में ना कभी कोई विटामिन्स की कमी की शिकायत आए, ना आपके शरीर में कभी किसी तरीके से प्रोटीन की कमी रह जाए, ना कभी डॉक्टर के पास जाएँ तो वो बोले कि जी आपके में तो ब्लड की कमी है। ऐसी सिचुएशंस आपको नहीं चाहिए, तो क्या लेना पड़ेगा? संतुलित आहार। समझे इतना? इसके बाद में थर्ड जो एडवांटेज है, हाँ, ये सबसे बढ़िया है कि आपकी इम्यूनिटी को क्या कर रहा है? बूस्ट कर रहा है। कहीं न कहीं बीमारियों से बचाने वाला कांसेप्ट और इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला कांसेप्ट दोनों सिमिलर हैं। क्योंकि अगर इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप बीमारियों से कैसे बचेंगे? आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता ही नहीं आएगी। अब वो चीज़ किससे आ रही है? बैलेंस डाइट से। समझे इतना? फोर्थ एडवांटेज, ये भी बहुत बढ़िया है। आपको क्या कर रहा है? एनर्जाइज़ रख रहा है। मतलब कि आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका शरीर अलग है, आपकी रूह अलग है, आप ऐसे रेंगते-रेंगते ज़िंदगी काट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत ही एनर्जेटिक वे में रहेंगे। आपके फेस पे एक चार्म दिखेगा, एक ग्लो दिखेगा और डलनेस आपकी ज़िंदगी में रहेगी, लेकिन आपकी फिज़ीक में नहीं दिखेगी, आपके फेस पे नहीं दिखेगी। समझे इतना? अब ये डलनेस आपके जीवन में इसलिए रह सकती है कि पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको पढ़ना भी है और सिलेक्शन भी लेना है। सिलेक्शन नहीं लेना तो आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर ही दीजिएगा। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि लाइफ़ में कुछ करना, ऐसे नहीं खाली नहीं बैठना, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको बैलेंस डाइट क्या करती है? एनर्जेटिक रखती है कि आप एकदम डल-डल से नहीं होंगे, एकदम स्लो साउंड नहीं करेंगे, बिल्कुल एनर्जेटिक रहेंगे तो कोई भी काम करने में मन भी लगेगा और जो काम करेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, अभी भी खत्म नहीं हुए और 2 एडवांटेज देखते हैं कि जो बैलेंस डाइट है ना, वो हमारी हार्ट हेल्थ को क्या करती है? सपोर्ट करती है। जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं उसमें जीने के लिए अपने आप में एक गट्स चाहिए। दुनिया भर का पॉल्यूशन है, ठीक है? और इतने वैरायटी के पॉल्यूशन है जिससे आप डेली बेसिस पे गुजरते होंगे। उसके बाद में माशाल्लाह हम लोग डाइट भी इतनी खतरनाक लेते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं हमें पता है कि उसमें मिलावट है, लेकिन सर पे कफन बाँध के चलते हैं ना तो हमें आइडिया ही नहीं है कि क्या-क्या चीज़ हमारे शरीर में जा रही है और ना कुछ हमें फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इतनी वैरायटी के जो पॉल्यूशन और इतनी वैरायटी की बीमारियों के बीच में अगर हम पैदा हो रखे हैं और उसके बाद हम जी भी रहे हैं, तो इसका मतलब अपने आप में ही हम स्पेशल हुए कि नहीं हुए? तो अगर आपको अपनी हार्ट हेल्थ को सही रखना है, मतलब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना आए, थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा अगर चला भी गया शरीर में कोई बात नहीं, बीपी लेवल ना बढ़े, ठीक है? आपकी बॉडी में कभी भी हार्ट रिलेटेड कोई डिज़ीज़ ना आए और आप अपने दिल को खुशनुमा रखना चाहते हैं, तो भी आपको क्या लेनी पड़ेगी? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो हमारी हार्ट की हेल्थ है ना, मतलब हमारा दिल जो जमा रहे, उसको भी सपोर्ट करता है। कौन? बैलेंस डाइट। लास्ट एडवांटेज बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी पोषक तत्व आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है, विटामिन्स हैं, लिपिड्स हैं, चाहे प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, उन सब की रिक्वायरमेंट को भी क्या करता है? फुलफिल। कौन? बैलेंस डाइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे कि अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, तो पहली चीज़ तो आप इन मोहतरमा की तरह दिखने लग जाएँगे। दूसरी चीज़ मतलब फिट एंड फाइन एकदम एनर्जेटिक दिखेंगे, इस सेंस में कह रही हूँ। दूसरा एडवांटेज कि आपको ये सारे बेनिफिट्स एकदम फ्री बम्पर ऑफिस कह रही हूँ सॉरी, बम्पर ऑफर की तरह मिल जाएँगे, फ्री, है ना? तो ये सब एडवांटेजेस आपको कब होंगे? जब आपके शरीर में एक संतुलित आहार जाएगा, सही-सही क्वांटिटी में, सही-सही अमाउंट में सारे पोषक तत्व आपके शरीर में समाहित हो जाएँगे, ओके? आगे बढ़ते हैं इसमें।
आगे देखिए, मैंने कई देर बहस कर ली न्यूट्रिशन पे, पोषण पे, अब इसी में ना पोषक तत्व भी है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा आपके ज्ञान चक्षु दोबारा खोल देती हूँ। जो पोषक तत्व मैंने आपको बताया कि आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, आपके शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है, तो यही चीज़ें हमारे पास क्या है? पोषक तत्व। अब ये जो पोषक तत्व है, ये बच्चा हमें अलग-अलग फूड से मिल रहे हैं। हर वैरायटी का फूड आपके लिए ज़रूरी है। नखरे नहीं दिखाने कि दूध कभी नहीं लेना, ले लो ओकेजनली, है ना? शेक बना के ले सकते हैं। आपकी बॉडी में जितनी इंपॉर्टेंस दूध की है, उतनी ही इंपॉर्टेंस दही की भी है, तो वो भी चाहिए। और इसके साथ-साथ में अब रोटी कैसे पीछे रह सकती है? मतलब कि अनाज चाहे आप बाजरे की खा रहे हैं, मक्के की खा रहे हैं, गेहूँ की खा रहे हैं रोटी, लेकिन वो भी तो आपको लिए उतनी ही ज़रूरी है। अब इन सब में हम लोग ग्रीन वेजीज़ को कैसे भूल सकते हैं? हेल्थ की बात आए, हेल्दी फूड की बात आए और फूल पत्ते ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये सब क्या है? आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि जो पोषक तत्व है ना, वो कैसे-कैसे और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे, तो न्यूट्रिएंट क्या है? एक सब्सटेंस है जो प्रोवाइड करता है नरिशमेंट को, मतलब कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। आपने कई केसेस ऐसे देखे होंगे, एज बढ़ जाती है, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती। हाइट की बात नहीं कर रही हूँ, कई बार ना वैसे भी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। और नंबर ऑफ टाइम्स ना बॉडी में थोड़ी बहुत भी बीमारियाँ होती है ना, क्लाइमेट कंडीशंस भी चेंज है, तो आप बॉडी इतनी सेंसिटिव है कि बीमार पड़ रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। और जो डाइट इन पोषक तत्वों को पूरा करती है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ये बात आपको अभी तक समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए कि इसके कुछ एग्जांपल है कि पोषक तत्वों में क्या है। जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीधा जाएँगे पानी में डुबकी मारे और फिश पकड़ के ला रहे हैं कि वही खाएँगे तब भी प्रोटीन की फुलफिलमेंट होगी। नहीं जी नहीं। आप बीन्स भी खा सकते हैं, आप दूध भी ले सकते हैं और इसके साथ-साथ में आप सोयाबीन भी खा सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शंस है कि आप वेज और नॉन-वेज दोनों ही तरीकों से क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट भी है जी हमारे शरीर को। तो ये तो नहीं कहा किसी ने कि आपको सिर्फ गेहूँ के आटे की रोटी खानी है। आप किसी को जवाब दें कौन से चक्के की आटे की रोटी खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप राइस भी ले सकते हैं, आप ब्रेड भी ले सकते हैं और ब्रेड का मतलब यहाँ पे रोटी अंग्रेज़ हो। ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटानिया ब्रेड का प्रमोशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि वही खाएँगे, वो भी खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। जिससे आपकी बॉडी में क्या जाए ग्रेन यानी कि अनाज। इसके बाद में सब हो जाए, पोषक तत्व हो जाएँ और उसमें विटामिन्स रह जाएँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? विटामिन्स की भी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या होती है? बहुत सारी होती है, ठीक है? विटामिन्स में मेनली हम 2 टाइप पढ़ते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल और एक क्या होता है वाटर सॉल्युबल। दोनों तरीके के विटामिन्स क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और बात, आप इसको विटामिन बोले, वाइटामिन्स बोले, विटामिन्स बोले, जो आपका मन करे वो बोलिए, लेकिन मीनिंग बस इतना समझ लीजिएगा कि इसमें भी हमारे पास 2 टाइप होते हैं और इनकी भी हमारी बॉडी में अलग लेवल पे इम्पोर्टेंस होती है। इतने सारे फ्रूट्स होते हैं, इतनी सारी टाइप की वेजीज़ मार्केट में अवेलेबल है ना और वो सब क्या है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ हैं आपके पास में विटामिन्स के। तो आपको ना नेचर ने बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आप उसके बाद भी आप उनको ग्रैब नहीं कर रहे हैं तो फिर कहीं न कहीं आप में ही कमी है ना? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हम फ्रूट्स खा सकते हैं, हम वेजीज़ खा सकते हैं जो कि हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट डिफरेंट पोषक तत्व लेने के लिए हमारे शरीर के लिए क्या है उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स। इन स्लाइड्स को देख के भी पढ़ने का मन नहीं करेगा ना तो मतलब कुछ दिक्कत है। वरना ये वाला लेक्चर अगर आप जाके जहाँ पे सिर्फ मुर्दा होता है, शमशान घाट में भी चला देंगे ना और ऐसी अगर मैंने मोटिवेशनल स्पीच वहाँ दे दी, तो वो भी एक बार को उठ के खड़े हो जाएँगे कि चलो मनीषा मैम ने कहा है ना, तो एक बार तो एग्ज़ाम देकर ही आ जाते हैं। और आप लोग सीरियस ही नहीं लेते बिल्कुल भी एग्ज़ाम को। आगे देखिए, 6 पोषक तत्व हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को। कौन-कौन से वो 6 पोषक तत्व हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, उसके बाद में विटामिन्स है, मिनरल्स है और वाटर है। पानी की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग ना खाने-पीने में सही होते हैं, पीने में वो नहीं दूध वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पीने में सही होते हैं। लेकिन ना खाने की बात आती है सॉरी पानी पीने की बात होती है तो थोड़ा कंजूसी कर जाते हैं कि नहीं पिया जा रहा, टेस्ट नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा, वक़्त नहीं मिला, वजह नहीं मिली, बड़े सारे ड्रामे होते हैं, बड़े सारे बहाने होते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ ना करने के। तो उसमें से ये भी एक है कि जितना आपके शरीर को विटामिन्स, मिनरल्स, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स की ज़रूरत है ना, उतनी ही रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को किसकी है? पानी की भी है। तो पानी की रिक्वायरमेंट भी आपकी बॉडी में पूरी तरीके से रहनी चाहिए और उनको भी पानी की भी कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें जो है ना पोषक तत्व उसमें आपको पानी को भी ऐड करना है। इतना समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कई देर से कह दिया मैंने आपको कि इसमें न्यूट्रिशन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं कि एनिमल्स में और ह्यूमन्स में कुछ ना प्रोसेस होते हैं। एनिमल्स और ह्यूमन्स को हम सेम ही काउंट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर लोकोमोटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं। प्लांट्स ऐसे नहीं कर सकते। आपके घर का तुलसी का पौधा रात में जहाँ रखा है वहीं पे दिन में मिलेगा, हर वक़्त वहीं मिलेगा और ऐसा कभी नहीं होगा रात को तुलसी का पौधा आपने कहीं रखा है, सुबह आप देखें आपके रूम में है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? या फिर पड़ोसी के पास चले जाएँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन आप मूव कर सकते हैं, आपके घर के पेट मूव कर सकते हैं, आपके आस-पास के एनिमल्स मूव कर सकते हैं। इसीलिए एनिमल्स को बायोलॉजी में ह्यूमन्स भी बोला जा रहा है।
समझे इतना? तो ये बात आपको समझनी है कि हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं ना उससे रिलेटेड। अब इसको समझते हैं। ये देखिए, पोषण की ना हमारे पास में कुछ अवस्थाएँ होती हैं जिसको 5 अवस्थाएँ कहती है। पहले कहते हैं इजेशन, दूसरा आता है डाइजेशन यानी कि पाचन, तीसरा है एब्ज़ॉर्प्शन अवशोषण और चौथा है असिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण और लास्ट है इजेशन यानी कि बॉडी से खाने का बाहर निकलना। खाना नहीं, वेस्ट, जो खाना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो खाना जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं थी, उसका बॉडी से बाहर निकलना। तो ये 5 प्रोसेस है, इन पाँचों प्रोसेस को वन बाय वन पढ़ते हैं। और कुछ भी नहीं ना, अगर आपने बायो के लेक्चर सही तरीके से ले लिया, हर तरीके से चीज़ें आपने पढ़ ली, समझ ली, आधे छोटे-मोटे डॉक्टर तो आप भी बन ही जाएँगे, ऐसा मुझे लग रहा है ना? तो देखिए ये 5 आपके पास में प्रोसेस हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये मैं कुछ भी नाम इसको दे देती हूँ, मैं इसको नाम देती हूँ 0। ये 0 है और 0 का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखा है। ये क्या है? इजेशन, यानी कि इन्होंने, इंजेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे बॉडी में मुँह में खाना गया, मुँह में खाना रखते हैं ना, दाँत काम करना स्टार्ट करते हैं, खाने को छोटे-छोटे पार्ट्स में च्यू कर देते हैं। फिर सलाइवा कैसे पीछे रह सकते हैं? खाने को ऐसे घी लगाने का काम करती है सलाइवा। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड प्रोसेस क्या आ रहा है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है बच्चा? पाचन हो रहा है। उसके बाद में खाने को पचा तो लिया, लेकिन उस खाने में जो प्रोटीन थे, जो उस खाने में लिपिड्स थे, जो उस खाने में मिनरल्स थे, उसको कहाँ छोड़ेंगे? उसको भी तो एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? एब्ज़ॉर्प्शन है। उसके बाद में, एब्ज़ॉर्प्शन के बाद में क्या है? इजेशन, मतलब कि लास्ट जितना वेस्ट था ना, जो बॉडी को, जो हमारे शरीर को अपने पास रखनी थी चीज़ें रख ली, बाकी सब वेस्ट मटेरियल है, शरीर से बाहर निकालना है, उसको कहते हैं इजेशन यानी कि मल त्याग करना। तो यही जो टॉपिक्स है, यही जो प्रोसेस है 5, अब हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है, जैसे आपके घर में आप हर वो चीज़ लेकर आते हैं जिसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, जिसकी आपकी घर गृहस्थी में रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक टाइम के बाद में आप उन चीज़ों को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं जब वो खराब हो जाती है। तो वेस्ट मटीरियल जब आप अपने घर में नहीं रख सकते, तो आपकी बॉडी उसको कैसे रख सकती है? जबकि आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे नया खाना जा रहा है। तो हमारे शरीर से बहुत सारा वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। समझ में आया? तो ये 5 प्रोसेस हम पढ़ते हैं। पहले प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ समझ आ रहा है कि बस यूँ ही चल रहा है, ज़िंदगी को धक्का मारा जा रहा है कि बस क्या मैम, बैचेज़ आते रहते हैं, एग्ज़ाम आते रहते हैं, अभी तो वक़्त है हमारे पास। या फिर आप लोग उस फ़िलॉसफ़ी पे जी रहे हैं कि वक़्त ने हमें बर्बाद किया है, अब हम वक़्त को बर्बाद करेंगे, दिखा देंगे वक़्त को। ऐसा मत करना, टाइम लिमिटेड है आपके पास में और अच्छे से पढ़िए और ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट जॉब ना टफ़ नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी ज़रूर, लेकिन अगर आपके एफ़र्ट जेन्युइन होंगे, कंसिस्टेंसी से लगे रहना, तो एक ना एक दिन कामयाबी तो मिल ही जाएगी। आहा! क्या मोटिवेशनल स्पीच दिया ना मैंने, इसी बात पे ना आगे के नोट्स को पूरी शिद्दत से बना लीजिएगा आप। वेल, फर्स्ट हमारे पास में क्या है? अभिग्रहण करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खाने को, खाना हो या पोषक तत्व हो, उसको हमारे शरीर में डाला जाता है। किसके थ्रू? मुँह के थ्रू, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आप खाना मुँह में डाल रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को मुँह के माध्यम से शरीर में क्या होता है? लिया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ वैरायटी का खाना दिखा रखा है, ज़रूरी नहीं है यही वैरायटी खाएँ, कुछ भी खा सकते हैं। ये सब खाना आपके शरीर में जा रहा है। ये पहला प्रोसेस है, स्टेप 1, ठीक है? सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप कहता है डाइजेशन, मतलब जो आपने खाना खाया और हमारे दाँतों ने जो छोटे-छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ा, उसके बाद में शरीर में कहाँ जा रहा है? नीचे जाएगा, ठीक है? फूड पाइप से होता हुआ खाना जा रहा है सीधा नीचे। वहाँ से क्या स्टार्ट होता है? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या है? मतलब कि पाचन। तो जो भी आपने खाना खाया है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, ओके? और उस कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फूड में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जाके हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उस खाने के पोषक तत्वों को क्या करता है? एब्ज़ॉर्ब करता है। और ये जो एब्ज़ॉर्प्शन है ना, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, मतलब कि डाइजेशन एक सेकंड प्रोसेस है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी कि जो भारी-भारी सब्सटेंस है, कॉम्प्लिकेटेड फूड हमने खाया, उसको हमने सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ओके? तो ये हमारा क्या है? डाइजेशन यानी कि सेकंड प्रोसेस। थर्ड जो प्रोसेस आता है, उसे कहते हैं एब्ज़ॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। यहाँ पे जो खाना सिंपलर सब्सटेंस में टूटा, छोटे-छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, उसमें से पोषक तत्वों को क्या करना है? एब्ज़ॉर्ब करना है। अब उस खाने में से कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उस खाने में से प्रोटीन चाहिए, उस खाने में से हमारा शरीर विटामिन्स को भी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो ये जो है ना, ये हमारा थर्ड स्टेप आता है, जिसको कि क्या कहते हैं? एब्ज़ॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। सो अवशोषण क्या है? वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पचे हुए पोषक तत्वों को आंतों की दीवार से होकर रक्त प्रवाह लसिका में क्या करवाते हैं? हम प्रवेश करवाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। तो ये आपको फोर्थ स्टेप है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है असिमिलेशन यानी कि अंगीकरण। असिमिलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमने पोषक तत्वों को एब्ज़ॉर्ब किया है ना, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे आप मानिए कहीं पे काम करते हो या आपके पेरेंट्स जो भी काम करते हैं, उनको सैलरी मिली, उस सैलरी का कुछ-कुछ पार्ट ना वो अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि इस पोर्शन से कुछ ये खरीदना है, इस पोर्शन को वहाँ यूटिलाइज़ करना है, ओके? अभी आपके पास में अमाउंट है तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। सेम ऐसे ही है कि जो पोषक तत्व हमारे शरीर ने एब्ज़ॉर्ब कर लिए, उसके बाद में उसका कहीं न कहीं तो यूटिलाइज़ेशन होगा। तो वो जो यूटिलाइज़ेशन है ना, उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, यानी कि अंगीकरण कहा जाता है। और जो खाना हमने खाया,
जो पोषक तत्व हमारे शरीर में गए, उसको यूटिलाइज हम कहाँ करेंगे? तो बच्चा उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने शरीर की ग्रोथ के लिए, अपने शरीर की डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी में एक एनर्जी बनी रहे, हमारी जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है डे टू डे लाइफ में, वो भी बनी रहे। तो उसके लिए हम उस खाने का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इतना कुछ हो गया, खाने में से चीज़ें एब्ज़ॉर्ब कर ली और यूटिलाइज़ भी कर ली, शरीर भी बन गया, बॉडी भी बन गई, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया फलाना दिन का। अब जो वेस्ट बच गया, इतना जो आपने खाना खाया था, बॉडी ने सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब किया, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट फॉर्म बच गया, उसका क्या करना है? उसको शरीर से बाहर निकालना है। क्या आपने कभी गन्ने का जूस बनते हुए देखा है? बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस हमारे शरीर में होता है। गन्ने के जूस में से ना हम सिर्फ़ जूस निकाल लेते हैं उस गन्ने में से और जितना भी वो अमाउंट होता है ना वेस्ट, उसको हम बाहर फेंक। सेम ऐसे ही है कि जो जूस था ना, वो हमारे शरीर ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट बचा ना, उसका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वो शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है, यानी कि मल त्याग कहलाता है। इट मीन्स कि जो बचा हुआ वेस्ट था, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड था, हमारे शरीर ने जिसको डाइजेस्ट नहीं किया और एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, वो सारा वेस्ट मटीरियल हमारे शरीर से बाहर चला जाए। समझ गए? तो इसे क्या कहते हैं? हम मल त्याग करना कहते हैं। तो इजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अनडाइजेस्टेड और जो अनएब्ज़ॉर्ब फूड मटीरियल है, उसको शरीर से क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आएँगे कि खाना मुँह में लेने से लेके एनस तक जाने तक का प्रोसेस क्या होता है और बीच में खाने के साथ में क्या-क्या हो रहा है। ठीक है? कौन से ऑर्गन का क्या काम है, ये चीज़ तो हम लोग डाइजेशन में पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर में आपको सिर्फ़ इतना पढ़ना था कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या? और भी इसमें अभी लेक्चर में खत्म नहीं हुआ है। टॉपिक्स और भी आएँगे जैसे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। वेल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और जाने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। उसके साथ-साथ में शेयरिंग करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ओके? और एक और बात, आप हमें टेलीग्राम पे जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी और उसके साथ-साथ में आपको मंथली मैगज़ीन मिलेगी। जो आप करंट अफेयर्स के लिए यहाँ-वहाँ दर-दर भटक रहे थे ना, वो प्रॉब्लम्स भी करियर क्रैक हब ने आपके लिए सॉल्व कर दी है क्योंकि आपको हम क्या दे रहे हैं? पीडीएफ कंप्लीट कंपाइलेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जॉइन करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें बोली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब और प्लीज़ लाइक करे बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है, वरना आपको श्राप लगेगा मेरा। ओके, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।